डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों के लिए रूट प्लान तैयार। रात के समय श्रद्धालुओं को पीठ पर रेडियम पट्टी लगाकर चलने के निर्देश। आज से नवरात्र शुरू हो गया है। इस मौके पर लाखों की संख्या में भक्त डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाएंगे। पैदल जाने में उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि पदयात्रियों और नवरात्रि से संबंधित यातायात व्यवस्था के लिए उन्होंने यातायात जोन प्रभारी और अधिकारियों की मीटिंग ली है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रात के समय हाईवे पर 4 पेट्रोलिंग वाहन तैनात रहे। इतना ही नहीं, यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे रात के समय दूर से दिखाई देने वाले वस्तुओं का उपयोग करें या फिर बैक पीठ पर रेडियम स्टिकर लगाकर चले। पदयात्री तय सर्विस रोड का ही प्रयोग करें, हाईवे और बाईपास मार्ग का प्रयोग न करें। दोपहिया वाहन चालक को भी निर्देश दिए कि वे हेलमेट का प्रयोग करें और 3 सवारी यात्रा न करें। मालवाहक वाहनों में बिल्कुल भी यात्रा न करें। माता दर्शन के दौरान अगर किसी भी तरह की समस्या या परेशानी हो तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। लोग यातायात हेल्पलाइन नंबर साथ ही इस पर मदद ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर ये मोबाइल नंबर मिल जाएगा। राजनांदगांव से बीजेपी शुरू करेगी चुनाव प्रचार अभियान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रचार जोरों पर है। भाजपा ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए 20 सीटों के प्रचार की शुरुआत भाजपा 16 अक्टूबर को राजनांदगांव से करेगी। इस अभियान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 16 अक्टूबर को राजनांदगांव से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर भारी डिमांड है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के यहां पर कबीरधाम जिले भी जा सकते हैं। धरसीवा विधानसभा में अनुज शर्मा के विरोध में उतरे भाजपा कार्यकर्ता। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने संभाला मोर्चा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का छत्तीसगढ़ दौरा बना और डैमेज कंट्रोल के लिए बैठक आयोजित की गई। खरोरा भाजपा कार्यालय में खरोरा धरसीवा मंडल के भाजपा कार्यकर्ता भी भारी संख्या में इकट्ठे हुए और केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस को घोटालेबाज सरकार बताते हुए कहा कि अब इसकी सरकार को बदलेंगे। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी और प्रत्याशी अनुज शर्मा भी उपस्थित थे। भारी संख्या में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच धरसीवा प्रत्याशियों के लेकर विवाद की स्थिति भी बनी। कार्यकर्ताओं में यहाँ पर झुमाझटकी भी हुई। डैमेज कंट्रोल के सवाल पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री साथ यहाँ पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सारे अपने लोग हैं, विरोध जैसा कुछ नहीं है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। ऐसे में प्रत्याशी कौन है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जल्दबाजी में केंद्रीय मंत्री ने सिर्फ यही कहा कि सारे लोग अपने हैं और अपनों से यहाँ पर कौन सा डैमेज कंट्रोल। वहीं दूसरी ओर मंत्री जी के जाने के बाद वहां यहाँ पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं में शोरगुल होने लगा। कुछ ने यहाँ पर अनुज शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए तो कुछ ने यहाँ पर अनुज शर्मा मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। ऐसी स्थिति में भाजपा धरसीवा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 11 हाथियों को देख थम गया ट्रैफिक। अंबिकापुर बिलासपुर में रोड पर हाथियों का दल, फसलों को पहुंचाया नुकसान, 2 को करंट भी लगा। सरगुजा जिले में अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर 7 हाथियों का दल पहुंच गया। 11 हाथियों को लखनपुर के पास नेशनल हाईवे 130 पार करता हुआ देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों ओर यहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हाथियों के दल ने नेशनल हाईवे क्रॉस किया और साथ ही रिहायशी इलाके में पहुंच गया। कबीरधाम के 3 शिव मंदिरों में तोड़फोड़, एक मंदिर से शिवलिंग की चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। कबीरधाम जिला के ग्राम मोहंगा में शुक्रवार शनिवार को दरमियान रात 3 शिव मंदिरों में तोड़फोड़ कर शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला पांडातराई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एक मंदिर से शिवलिंग की चोरी भी की गई है। इस घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों ने यहाँ पर पांडातराई थाना में इसकी सूचना दी। घटना यहाँ पर निंदा करते हुए ग्रामीण यहाँ पर हंगामा करने लगे। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले को शांत कराया। समझाइश के बाद लोग शांत हो गए। फिलहाल मामला पुलिस के कंट्रोल में है। शहर और गांव के युवा सोच समझकर करेंगे मतदान। युवाओं ने बताई वोटिंग के पहले अपनी प्राथमिकताएं।
एक समय था जब लोग अपने वोट की कीमत नहीं समझते थे और चेहरे, प्रचार और पार्टी के नाम पर वोट दिया करते थे, लेकिन अब मतदाता जागरूक हो गए हैं। इस बार शहर से लेकर गांव के वोटर अपनी यहाँ पर समस्या प्रत्याशियों के सामने रखने वाले और साथ ही यहाँ पर कोई ठोस आश्वासन मिलने के बाद जिस पर उन्हें भरोसा होगा उसे ही यहाँ पर वोट करेंगे। मध्याह्न भोजन खाने के तुरंत बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 12 से अधिक बच्चों को सिविल हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। गांव में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के भाटापारा के ग्राम लिवई से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां मध्याह्न भोजन खाने के तुरंत बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 12 से अधिक बच्चों को सिविल हॉस्पिटल भाटापारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्राम यहाँ पर लिवई के शासकीय मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन करने के यहाँ पर बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ा फैसला, पक्के चावल पर 20% निर्यात शुल्क रहेगा प्रभावी। केंद्र सरकार ने पक्के चावल के निर्यात पर शुल्क 5 महीने से अधिक के समय के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार 25 अगस्त को उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया था। यह शुल्क 16 अक्टूबर तक प्रभावी था। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से इस कैटेगरी के चावल पर शुल्क को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। टूटे चावल का एक्सपोर्ट 8 सितंबर 2022 से ही बैन है। बता दें कि यह फैसला आगे भी जारी रह सकता है। बता दें कि सस्ता होने की वजह से कई यहाँ पर गरीब मुल्क हमसे यहाँ पर टूटा चावल खरीद रहे थे। पर्याप्त स्थानीय यहाँ पर स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि महंगाई में मोर्चे पर उसे ज्यादा न जूझना पड़े। सरकार किसी भी कीमत पर चावल का दाम और नहीं बढ़ने देना चाहती। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। प्रत्याशी की गाड़ी से 50,000 मिलने पर होगी जब्ती। स्टार प्रचारकों को छूट। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रहे, निर्वाचन आयोग सख्त कदम उठाने की ओर आगे बढ़ गई है। राजनीतिक दल प्रत्याशी या उससे संबंधित धनराशि के लेन देन पर निर्वाचन आयोग की विशेष निगरानी कर रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विधानसभा निर्वाचन संबंधी अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। प्रत्याशी या उनके यहाँ पर एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में चेकिंग के दौरान 50,000 रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त होने पर उसे जब्त किया जाएगा। वहीं स्टार प्रचारक को यहाँ पर छूट रहेगी। इस प्रकार चेकिंग के दौरान प्रत्याशी, उनके एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में 10,000 रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, दवाइयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर उन्हें भी यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन पर विधायक वोरा को नोटिस जारी। भरी सभा में स्कूली छात्रों से कही थी यह बात। आचार संहिता के उल्लंघन में यहाँ पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा को जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विधायक अरुण वोरा पर स्कूल में बच्चों को उनके माता पिता से वोट करने की अपील करने का आरोप है। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगती, अब जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त हो गया। इसी कड़ी में दुर्ग के वर्तमान विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत सामने आई है। विधायक पर साथ ही सरकारी स्कूल में जाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा है। ट्रैफिक पुलिस ने खुद बुलेट पर सवार होकर की जांच, फिर उतरवाया 35 मॉडिफाइड साइलेंसर। आचार संहिता के चलते गाड़ियों के नेम प्लेट भी हटाए। चुनावी आचार संहिता के लगते ही रायपुर में ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई है। सड़कों पर ट्रैफिक के जवान न सिर्फ वाहनों को रोक रहे हैं बल्कि उस पर खुद सवार होकर उसकी चेकिंग किए जा रहे हैं। हाल ही में मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन लिया गया था, जिसके बाद फिर अब पुलिस ने कई बुलेट गाड़ियों को रोका और फिर खुद बैठकर उसका साइलेंसर चेक किया। इसके अलावा पुलिस के आला अफसरों के निर्देश पर सड़कों पर काली फिल्म लगाकर दौड़ रही गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही गाड़ियों के नाम और राजनीतिक दल के चिन्ह लगा नंबर प्लेट भी हटाया गया है। सीवीजिल ऐप होगा नागरिक का हथियार, मतदाताओं को डराने धमकाने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तारीख की घोषणा हो गई है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार, नेता और कार्यकर्ता की ओर से मतदाताओं को डराने धमकाने और प्रलोभन देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें आम नागरिक इसकी शिकायत ऐप के माध्यम से सीधे चुनाव आयोग में कर सकते हैं। ऐप का नाम सीवीजिल ऐप रखा गया है। इसे यहाँ पर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड यहाँ पर निःशुल्क किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर शिकायतकर्ता जहां से रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं से शिकायत कर सकेंगे। ऐप के साथ यहाँ पर जो है टोल फ्री नंबर दिया गया है शिकायत करने के लिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर यह भी मिल जाएगा।
अदालतों में जमानत के आवेदन के साथ देनी होगी पूर्व के अपराधों की जानकारी। हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश। आपराधिक मामले में अब किसी भी अभियुक्त के जमानत आवेदन के साथ उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी संकलन करना होगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के यहाँ पर रजिस्ट्रार न्यायिक विनोद कुजूर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि प्रदेश के न्यायालय में अब किसी भी आरोपी के नियमित या अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय आदेश में जज को उसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में लिखना होगा। आदेश में एफआईआर का नंबर, धारा, तिथि, उसकी स्थिति, गिरफ्तारी और पूर्व मिली जमानत या रिहाई के संबंध में ब्यौरा दर्ज करना होगा। छत्तीसगढ़ में भी होगा चुनाव तारीखों में बदलाव। जानिए राजस्थान के बाद यहां भी क्यों होने लगी डिमांड। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को सीटों में मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण में बचे हुए 70 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन अब प्रदेश में मतदान की तारीख में बदलाव करने की मांग की जा रही है। बता दें कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की चुनाव की तारीखों में बदलाव किया था। दरअसल प्रदेश में एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है तो दूसरी तरफ आस्था का महापर्व छठ की भी यहाँ पर शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है। छठ पर्व में दूसरे चरण के मतदान की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन यहाँ पर सूर्य उपासना का महापर्व छठ भी शुरुआत हो रही है। इस कारण छत्तीसगढ़ में छठ आयोजन समिति ने मतदान करने महिलाओं को नहीं निकलने को लेकर संशय जताते हुए चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है ताकि दोनों महापर्व शांति से संपन्न हो सके। यदि यहाँ पर व्रती महिलाएं वोटिंग के लिए नहीं निकल पाएगी तो मतदान प्रतिशत में फर्क पड़ सकता है। पहाड़ी कोरबाओं ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कर रहे हैं विरोध। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबाओं को सुविधा मुहैया कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन तमाम दावे हवाई है। यह बात यहां पर बीहड़ इलाके में रहने वाले पहाड़ी कोरबाओं के चुनाव बहिष्कार के फैसले से यहां पर साबित कर दिया है। सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर सरकारी दफ्तर व जनप्रतिनिधियों का चक्कर काट थक चुके यहाँ पर पहाड़ी कोरबाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गांव के सरहद पर चुनाव बहिष्कार का बैनर पोस्टर भी लगा दिया है ताकि प्रचार के लिए पहुंचे प्रत्याशी भीतर प्रवेश न करें। बिलासपुर में लाश की तलाश में खुदाई, फसल बर्बाद, खेत में पानी भरने से रोकी गई जांच। पुलिस को अब जमीन सूखने का इंतजार। बिलासपुर जिले में फिल्म दृश्यम की तरह एक मर्डर केस पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गई है। 3 साल पहले लापता युवक की लाश की यहाँ पर तलाश में पुलिस ने धान की खड़ी फसल को बर्बाद कर दी, फिर भी शव बरामद नहीं किया जा सका। जमीन गीली है जिसमें पानी भर जा रहा है। पुलिस अब जमीन सूखने के बाद ही नई सिरे से शव की यहाँ पर तलाश करेगी। संदेहियों को यहाँ पर छोड़ दिया गया और उन्हें घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी डीजे धमाल का धमाल जारी। अब बाहर के साउंड वालों को बुक करके ला रहे हैं राजधानी में। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राजधानी रायपुर में तेज आवाज में बजने वाले डीजे धमाल पर कार्रवाई लगातार जारी है, मगर दूसरी ओर लोग इसे रोकने के बजाय किसी न किसी बहाने सड़कों पर शोरगुल, धूम धड़ाके और मस्ती से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी की पुलिस ने बीते दिनों में 4 डीजे धमाल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें जब्त किए गए सारे डीजे रायपुर जिले से बाहर के थे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आजाद चौक और साथ ही आमनाका थाने की पुलिस ने शुक्रवार को जुलूस के दौरान निर्धारित समयावधि और ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में डीजे यहां पर बजाने पर मिनी यहां पर ट्रक, टाटा यहां पर 407 पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने वाले 2 संचालकों को पकड़ा। इस कार्रवाई के दौरान कुल यहां पर 2 मिनी ट्रक वाहन, 14 यहां पर साउंड बॉक्स, 1 जनरेटर, 27 स्पीकर, 9 एम्पलीफायर सहित अन्य यहां पर वाद्य यंत्र उपकरण जब्त किया गया है। गरियाबंद में मतदान कर्मियों का छल का दर्द। 8 घंटे की ट्रेनिंग में सिर्फ 100 ग्राम पोहा व 30 ml चाय। अफसर बोले अतिरिक्त बजट नहीं। गरियाबंद जिले में चुनाव की ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे मतदान कर्मियों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कर्मियों को पूरे ट्रेनिंग के दौरान केवल 100 ग्राम पोहा व 30 ml चाय दिया जा रहा है। इस पर अफसरों का कहना कि बजट का प्रावधान नहीं है, फिर भी यहाँ पर जिला प्रशासन चाय नाश्ता उपलब्ध करा रही है। एक्ट्रेस अर्चना गौतम रायपुर कोर्ट में पेश हुई। प्रियंका गांधी के पीए पर दर्ज करवाई एफआईआर। बोली जान से मारने की दी थी धमकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल अर्चना गौतम रायपुर जिला कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने प्रियंका गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी संदीप सिंह के खिलाफ मेरठ में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें आरोप है कि उन्हें यहाँ पर जान से मारने की धमकी समेत जाति सूचक शब्द कहे गए। ये पूरी घटना रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के दौरान हुई थी, जिसको लेकर शुक्रवार को उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया।
कोरबा में नए एसपी ने संभाला चार्ज। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने मीडिया और पुलिस को बताया एक दूसरे का पूरा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को बताई प्राथमिकता। कोरबा जिले के नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कोरबा का चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले मीडिया से बातचीत की। एसपी ऑफिस में यहाँ पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए उन्हें यहाँ पर कोरबा भेजा गया है। ग्रामीण बैंक में बोनस का पैसा लेने आया था 16 लाख का इनामी नक्सली चढ़ा पुलिस के हत्थे। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 16 लाख के इनामी नक्सली चैनू राम पोरसा को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नक्सली यहां के बांदे ग्रामीण बैंक में बोनस का पैसा लेने आया था। पुलिस के अनुसार नक्सलियों पर चैनू राम को कोरसा आगजनी और सुरक्षा बलों पर हमला जैसी यहाँ पर कई घटनाओं में शामिल था। महाराष्ट्र केसी 60 के जवानों ने इस बड़े यहाँ पर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरवरगंज में जर्जर सड़कें, ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। कलेक्टर को दिया अल्टीमेट तो गांव पहुंचे अधिकारी। ग्रामीण बोले सिर्फ आश्वासन से नहीं मानेंगे। सूरतपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गिरवरगंज के ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने के विरोध में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। जनपद सीओ और नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाइश दी, लेकिन वे आश्वासन मानने को तैयार नहीं। दरअसल ग्राम पंचायत गिरवरगंज औद्योगिक परिसर नैनपुर से लगा हुआ है। नेशनल हाईवे 43 से नैनपुर तक साथ ही PMGSY का सड़क वर्ष 2004-05 में बनी थी, जिसके बाद से नैनपुर को साथ ही औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन कई सालों से भारी वाहनों के चलते सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से डेली जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।